झारखंड और महाराष्ट्र का जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक उलट है। दोनों ही राज्यों में 6 महीने के भीतर ही जनता ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। झारखंड में जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी, वहीं अब यहां हेमंत सोरेन गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। यही हाल महाराष्ट्र का भी रहा। यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी। अब विधानसभा के चुनाव में यहां महाविकास अघाड़ी बुरी तरीके से पिछड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 6 महीने के भीतर ही जनता ने यू टर्न कैसे ले लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 31 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ पर लोकसभा के कुल 48 सीटें हैं। विधानसभा वाइज देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को 151 सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन 6 महीने में जनता ने यहाँ यू टर्न ले लिया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां 3 अंकों तक भी पहुंचती नजर नहीं आ रही हैं। महायुति ने मुंबई समेत सभी इलाकों में क्लीन स्वीप कर लिया है। महाराष्ट्र में हवा के रुख बदलने के 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां जीतती हैं, पिछले 20 साल से वहां की जनता उसी पार्टी को सरकार बनवाने का काम करती है। 2024 के तमाम उलटफेर के बावजूद बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। इसका असर जनता के मूड में भी देखने को मिला है। विपक्ष ये बताने में विफल रहा कि आखिर शिंदे सरकार को क्यों हटाया जाए। महाराष्ट्र में विपक्ष गद्दारी को मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी थी, जिसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। सीट बंटवारे को लेकर उद्धव कांग्रेस की चिक भी हार में बड़ी भूमिका निभाई है। कांग्रेस विदर्भ के इलाके में फेल साबित हुई है। पार्टी के कद्दावर नेता यहां चुनाव हार गए। हिंदुत्व के मुद्दों ने महाराष्ट्र में जातीय समीकरण को कमजोर किया। जनता जातिगत समीकरण को छोड़कर के धर्म के मुद्दे पर मुखर हो गई। एकनाथ शिंदे की सरकार महिलाओं को साधने में सफल रही। सुरक्षा और महिला सम्मान के मुद्दे पर सरकार ने महिलाओं को साधा। वोट प्रतिशत पर भी इसका असर देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि महिलाएं ही इस बार महाराष्ट्र में गेम चेंजर बनी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। विधानसभा वाइज अगर आंकड़े को देखा जाए तो बीजेपी को 51 सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन अब जो नतीजे हैं उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी गठबंधन 20 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी के साथ इस खेल के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के मुकाबले बीजेपी के पास स्थानीय मजबूत चेहरा नहीं था। बीजेपी इसे लोगों को साध नहीं पाई। पूरे चुनाव में हेमंत फैक्टर हावी रहा। बीजेपी चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप के भरोसे लड़ रही थी। जनता ने इसे नकार दिया। झारखंड में बीजेपी आदिवासी और गैर मुस्लिम समीकरण को तोड़ने पर ज्यादा फोकस किया। हर इलाके में संथाल के इस मुद्दे को ही बीजेपी ने हावी रखा। पार्टी को इसका नुकसान हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई, जिसे लोगों ने पसंद किया। महिलाएं झारखंड में भी फैक्टर बनकर उभरी हैं। झारखंड की 68 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। नतीजे पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर मैया सम्मान योजना लागू किया था। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र की जनता और पार्टी और गठबंधन की एकजुटता को दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने एक बार फिर से दिखा दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे है। उन्होंने जो कहा, एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। महाराष्ट्र की जनता ने उसे यथार्थ साकार करते हुए सभी समाज के लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने पोलराइजेशन का प्रयास किया था। खासतौर से धर्म विशेष के लोगों को गुमराह किया गया था, मगर ये प्रयास सफल नहीं हुआ। महाराष्ट्र में संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले पंथों के अलग अलग साधु संतों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने गांव-गांव जाकर अलख जगाई और संदेश दिया। इस कारण हमें जीत मिली है। कुल मिलाकर के अलग अलग सियासी फैक्टर हैं, लेकिन यह है कि पिछले 6 महीने के अंदर ही जनता ने एक बड़ा यू टर्न लिया और राजनीतिक दलों को दिखाया कि अगर सियासी मुद्दों पर साफ गोई नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सत्ता परिवर्तन हो भी सकता है, समीकरण बदले भी जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।